लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे मुझसे कि भाई विक्टोरिस कहाँ है, सब लोगों ने विक्टोरिस डाल दी, भाई आप कब डालोगे। तो भाई आज मौका तो लग गया है, विक्टोरिस में आपको दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। बट पता है खास चीज क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नजर डाल पाओगे तो आज मेरे पास विक्टोरिस का बेस वेरिएंट है, और वो भी सीएनजी के अंदर। मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। बट आज की वीडियो की शुरुआत जो है हम इसके बेस वेरिएंट से करने वाले हैं, और वो भी खासियत ये है कि भाई सीएनजी, क्योंकि सीएनजी गाड़ियां आज की डेट में ना मारुति सबसे ज्यादा बेच रहा है। और भाई आज वही देखने वाले हैं। इसके अंदर जो नया टैंक का प्लेसमेंट है, बूट कैसा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 साल से तो मैं बोल रहा हूं मारुति को, जब से टाटा ने ट्विन सिलेंडर वाला जो है कॉन्सेप्ट लॉन्च करा था ना कि भाई 2 सिलेंडर दे देते हैं, बूट बढ़ जाएगा, मैं मारुति को हर वीडियो के अंदर बोलता था कि भाई टैंक का कुछ करो, टैंक का कुछ करो। बट भाई मारुति राजी नहीं थी, मारुति को तो कुछ और ही प्लान करना था। अगर मैं आपको इसका बूट खोल के दिखाऊंगा ना, वहां से तो आपको नहीं दिखाई देगा, बट मैं आपको यह जरूर बोल सकता हूं कि मारुति की छोड़ो, इंडिया के अंदर इससे बढ़िया सीएनजी गाड़ी आपको कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगी। और आज इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी दिखाऊं उससे पहले मैं आपको 2 से 3 चीजें क्लियर कर देता हूं कि अगर आप विक्टोरिस लेने जा रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए। देखो विक्टोरिस में ना मल्टीपल पावर ट्रेन के जो ऑप्शंस हैं वो आपको ऑफर करे गए हैं, जैसे कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, हाइब्रिड आता है, सीएनजी आता है, ऑल व्हील ड्राइव आता है, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बट अगर आपको सीएनजी गाड़ी देखनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएनजी के अंदर कितने वेरिएंट्स आएंगे। तो सबसे पहले जो बेस वेरिएंट आपको दिखाई देगा सीएनजी विक्टोरिस के अंदर, एलएक्सआई, देन फिर वीएक्सआई आएगा, उसके बाद जेडएक्सआई आएगा। तो ये टोटल 3 वेरिएंट्स आने वाले हैं, और सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक का ऑप्शन सीएनजी के अंदर नहीं आने वाला है। तो ये चीज आपकी क्लियर कर देता हूं। और जो बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 11,50,000। एक चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं, हमने जो पुरानी जितनी भी मारुति की गाड़ियां आती हैं सीएनजी में, अगर आप थोड़ा भी जानते होगे, नहीं जानते चलो मैं बता देता हूं, मेरा काम तो यही है, मैं आपको जरूर से बताता हूं। अगर आप ब्रेजा, बलिनो, कोई सी भी सीएनजी गाड़ी लेते हो पेट्रोल से अलग, तो भाई ऑलमोस्ट 90,000 का फर्क आता था। बट आज की डेट में पता है, अगर आप ये विक्टोरियस खरीदते हो तो ऑलमोस्ट 1 लाख का फर्क है। बेस वेरिएंट जहां पे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ में 10,50,000 से शुरू होता है, वहीं पे ये विक्टोरियस का बेस वेरिएंट सीएनजी के अंदर 11,50,000 से शुरू होता है। तो ऑलमोस्ट 1 लाख का फर्क है सीएनजी और पेट्रोल के अंदर। तो 1 लाख का फर्क क्यों है वो आप जैसे आगे वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं। और अब दिखा देता हूं चाबी, ये देख रहे हो। कौन कह देगा कि भाई बेस वेरिएंट के अंदर इस तरीके की चाबी मिलती है। हालांकि ये अरीना का सबसे फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो भी आपको चाबी जो है ना ऐसी दी गई है। ऐसा नहीं करा है कि भाई जो नॉर्मल चाबी आती है ना, और लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं मारुति को उस चाबी के लिए। हालांकि इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। अरीना डीलरशिप के अंदर आती है तो उसका जो बेजिंग है या फिर उसका जो फील है वो आपको चाबी के पीछे भी दिखने वाला है। ये जो ब्लू टिंट आपको चाबी के अंदर जो दिया गया है, दूसरी चाबी भी बिल्कुल सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है। और ये जो कलर आज मेरे पास खड़ा है ये है इसका ग्रे कलर, सिंगल टोन, सिंगल ऑप्शन आपको मिलेगा। वैसे तो कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कहने का मतलब ये डुअल टोन वगैरह नहीं आएगा अगर आप ये सीएनजी का बेस वेरिएंट खरीदते हो। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले तो सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे जो क्रोम है वो आप देख पा रहे हो। इस गाड़ी के अंदर कोई भी सिंगल एसेसरीज फिलहाल नहीं लगी हुई है, जैसी स्टॉक गाड़ी आने वाली है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगाए। यहाँ पे टॉप एंड में रडार या एडास का जो मॉड्यूल है वो दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता है। फ्रंट में कैमरा वगैरह भी एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि मैं कैमरे वाली बात पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट आपको दिया जा रहा है। अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। स्किड प्लेट का ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गाड़ी को टो करना चाहते हो वो कर सकते हो। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है ना, मुझे पर्सनली सही लग रही है। ये ग्रैंड विटारा सामने खड़ी हुई है, मल्टीपल ग्रैंड विटारा की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे विक्टोरियस देखोगे, एक बार इसको देखोगे आप मुझे बताना। मुझे तो भाई ये वाली पसंद आ रही है। इसके ये थोड़ा सा नोज वाला फील ज्यादा देती है, हो सकता है लोगों को ये भी पसंद आए, ऐसा नहीं बोल रहा कि वो बेकार है या कुछ भी है। बट हाँ, ये आज की डेट में नई आई है तो भाई नई की तो बात ही अलग हो जाती है। बाकी यहाँ पे क्रोम वगैरह आप देख पा रहे हो, उसके अलावा यहाँ पे भी लाइट के अंदर क्रोम आपको दिया गया है। हालांकि इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट आपको जरूर से मिल जाती है, और जो प्रोजेक्टर दे रखा है उसके अंदर हेलोजन बल्ब आपको मिलेगा। ये एक तरीके से येलो लाइट आप बोल सकते हो। आफ्टर मार्केट जाके एलईडीज में करवा सकते हो, 3-4 हजार आपके लगेंगे। बाकी कुछ ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, उस पे शॉप वाले बटन पे क्लिक करके आप खरीद सकते हो। और प्लग एंड प्ले, कोई भी वारंटी भी अवॉइड नहीं होने वाली है। आगे बात करते हैं, गाड़ी के अंदर फॉग लैंप भी नहीं आएगी अगर आप ये एलएक्सआई वाला वेरिएंट लेते हो। एक्टिव वेंट्स अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसका ऑप्शन भी मैं आपको यहाँ पे पिन कर दूंगा, आप खरीद सकते हो। वैसे तो डीलरशिप एंड से भी मल्टीपल जो एसेसरीज हैं उसके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बोनट वगैरह देखो, बढ़िया दिख रहा है बोनट। अगर आप ये बोलोगे कि भाई ग्रैंड विटारा से बोनट इंस्पायर्ड करा गया है, ये गाड़ी थोड़ी सी गंदी जरूर से, बट अगर आप रिजेंबल देखोगे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता
है कि पार्ट शेयर करा गया है, हालांकि कुछ पार्ट शेयर करे गए हैं, ऐसा नहीं है मारुति ने बिल्कुल भी स्क्रैच से गाड़ी बना दी है, तो वो चीज़। इधर से देखोगे व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग कंपनी फिटेड आ रही है। तो कई वेरिएंट के अंदर जो मैंने आपको बोला है ना कि भाई स्टॉक जो आएगा, स्टॉक भाई कुछ इस तरीके का सेटअप आएगा, डोर पे कोई भी बिडिंग वगैरह नहीं आएगी, सिर्फ नीचे नीचे आपको जो दी जाएगी। बेस वेरिएंट के व्हील्स के बारे में बात करें तो सीएट के सिक्योरा ड्राइव आपको यहाँ पे ऑफर करेगा, जिसके अंदर 215 60 17 ये टायर साइज मिलेगा। हालांकि अगर आप ग्रैंड विटारा का भी बेस वेरिएंट लेते हो सेम ही टायर साइज आता है, कोई अंतर वहां पे जो नहीं आता है। एक तो स्टोर है गाड़ी के बारे में, बेस वेरिएंट के अंदर टीपीएमएस नहीं मिलेगा, वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। वीएक्सआई से ये वाली चीज मिलने लग जाएगी। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि गाड़ी के अंदर व्हील कवर्स आपको मिल जाएंगे, कंपनी फिटेड दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आपसे उसके जो एक्स्ट्रा पैसे वो लिए जाएंगे, तो वो चीज आप क्लियर रखना। और अब आगे बात करते हैं, देखो बेस वेरिएंट का पता कैसे लगेगा, इन मिरर्स को देख के। ये नॉन पेंटेड दिए गए हैं, जैसे हमने ग्रैंड विटारा के अंदर देखे थे जब वो अपडेट होकर आई थी। उसके मिरर हालांकि पियानो ब्लैक दिए जा रहे थे, तो वो चीज आप थोड़ा सा वहां पे मिसमैच देख सकते हो। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह वो यहाँ पे प्लेस करे हैं, इसको आप, ये बढ़िया चीज है कि अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको फोल्ड वगैरह करने हैं तो वो आपको मैनुअली हाथ से या बाहर से जो है करने पड़ेंगे। सीएनजी वेरिएंट लेते तो उसका स्टिकर आपको मिल जाता है, यहाँ पे जो वाइपर्स वगैरह वो देख पा रहे हो। 2 वॉशर का सेटअप है। अभी मैं गाड़ी धुलवा के लेके आया था, फिर भी आप देख रहे हो धूप इतनी तेज पड़ रही है कि भाई कुछ देखो दिखाऊं, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, रूफ वगैरह पे भी कई जगह पे वाटर ड्रॉपलेट, यहाँ पे भी देख लो, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि भाई गाड़ी धुलवा के वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि उसको साइड करते हैं, मेन बात पे आ जाते हैं, गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करा गया है, जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, कभी भी नीचे से लगने की दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी के इस साइड से लुक वगैरह की बात करोगे तो ये जो स्लोपिंग रूफ वाला फैक्टर है, और फिर एक बार ग्रैंड विटारा का साइड लुक देखो, तो साइड बाय साइड में जो कंपैरिजन दिखा रहा हूं ना, हालांकि मैं डिटेल्ड कंपैरिजन भी बनाऊंगा, बट अभी फिलहाल आप ये देख लो कि अगर आप ग्रैंड विटारा और विक्टोरियस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों के लुक के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो, किसकी ज्यादा बढ़िया है। हालांकि जैसे पीछे आने लगते हैं ना, विक्टोरियस की लुक ज्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि रियर में जो कनेक्टेड टेल लाइट वाला फील है ना, मुझे पर्सनली पसंद है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, देखो रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड ऑफर करा गया है। यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो नॉन पेंटेड दिए गए हैं। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, अगर आप 2 से 3 हज़ार रुपए खर्च करना चाहो तो आप इसके डोर हैंडल्स और मिरर्स पेंट करा लेना, भाई टॉप नॉच वाली फील आएगी। बिल्कुल दूर से कोई नहीं बता पाएगा कि आपका VXI है या LXI है, वो चीज। और अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप विक्टोरियस की लुक वगैरह देखो। विक्टोरियस जो वर्ड है ना, वो विक्ट्री से उठाया गया है, और कहीं ना कहीं मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मारुति के लिए विक्ट्री लाने वाला काम ये विक्टोरियस जरूर से करेगी, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाकी सेंटर में सुजुकी का लोगो, कनेक्टेड लाइट, सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बट आने नहीं वाला है, वो VXI में आएगा। ये डमी यहाँ पे लगा रखा है, तो वो चीज। बाकी डिफॉगर आपको मिल जाता है, कोई भी जो वाइपर वगैरह है वो आपको नहीं दिया गया है, हालांकि LED स्टॉप लैंप जरूर से मिल जाती है। और गाड़ी के अंदर जो शार्क फिन एंटेना है वो भी आपको जो यहाँ पे दिया गया है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आए तो एक चीज मैं आपको और नोटिस करा देना चाहता हूँ कि गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा। हालांकि गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट है वो दिया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मेरी तरफ से ऐसा था कि मारुति को वहां पे ध्यान देना चाहिए था। बाकी सेंसर्स 4 मिल जाते हैं, 2 एक तरफ हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है, कोई से शिकायत जो है नहीं होने वाली है। यहाँ पे डिफ्यूजर प्लेट मिल जाती है, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको यहाँ पे ऑफर करेंगे। नीचे की तरफ जो एग्जॉस्ट पाइप है, CNG के अंदर थोड़ा सा सांप छिड़ी वाला फील आपको देगा, जैसे आपने देखा होगा ना गेम वगैरह के अंदर। ये देखो यहाँ पे यूटिलिटी का हुक आपको दिया गया, बेसिकली टोइंग यूटिलिटी हुक, तो गलती बोल रहा हूँ। और अब दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर, अगर आप टैंक का प्लेसमेंट देखोगे, ये देखो भाई कितनी बढ़िया जगह पे जो टैंक है ना वो यहाँ पे प्लेस करा गया। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये नीचे से लग जाएगा, कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो कुछ दिक्कत आएगी। एक बार आप नीचे से नजर डालो भाई, ये पूरा मेटल का कवर इसके ऊपर लगा रखा है। अगर आप ये ब्लैक वाला पोर्शन देखोगे ना, तो थोड़ा सा इसमें नीचे देखने में इशू आ रहा है। मान लो मैं आपको चलो चेक करके दिखाता हूँ, देखो अब आप सुनना, देखो पूरा मेटल और फाइबर का जो मिक्सचर है। हालांकि अंदर का ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये मेटल का दिया गया है, ये प्लास्टिक का कवर ऊपर से जो लगाया गया है, तो ये इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि नीचे से टकराएगी। हालांकि देखो कुछ और भी पार्ट्स ऐसे हैं इससे नीचे भी, अगर मैं आपको थोड़ा सा साइड से दिखा पाऊँ, क्योंकि CNG गाड़ी अगर आप लेते हो तो भैया आपको देखना बनता है। एक बार आप यहाँ से भी देख लो, कुछ सारी चीज आपको नजर आ रही है। ये देखो सारा ताम झाम आपको अलग से पूरा प्रोटेक्शन वगैरह ऑफर करा गया है। तो देखो एग्जॉस्ट पाइप भी अच्छा खासा नीचे है, देखो टैंक कहाँ लगा हुआ है और एग्जॉस्ट पाइप कितना नीचे है, तो ये थोड़ा सा है। बाकी चेसी भी नीचे से थोड़ी सी नीचे है, तो कहीं भी देखो ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया ऑफर करा गया है, तो मुझे नहीं लगता कैसा टकराएगा नीचे से। बाकी और बढ़िया तरीके से तो जब भाई ये टेस्ट होगी या रोडों पे उतरेगी गाड़ी, तब और बेटर समझ में आएगा कि क्या लगती है नहीं लगती है। और एक चीज और, ये प्लास्टिक का है, जैसे हमने क्रेटा में देखा था ना मंदिर टाइम में, वही सेम चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। ये वाला
मेटल का है, तो वो चीज। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला बूट वगैरह का सारा सेटअप। यहाँ पे जो स्टॉक बूट है ना वो 373 के आसपास का है, बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, एक बार जरूर से देख लेना। बट जैसे ही मैं इसको इस तरीके से अटकाता हूं तो यहाँ पे दिखाई देगा डिफरेंस। जबकि पेट्रोल वगैरह के अंदर जो नॉर्मल एनए वाला जो ऑप्शन आता है उसके अंदर जो है यहाँ पे डीप स्पेस भी आपको मिल जाता है, जहाँ पे स्पेयर टायर आता है ना। हालांकि स्पेयर टायर तो किसी भी वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा, बट स्पेयर टायर वाली जो जगह है वहां पे एज अ स्पेस के तौर पर जो आपको दी गई है, जैसे हमने ग्रैंड विटारा में देखी है। ये काम बहुत बढ़िया करा गया है। हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ और दे देते तो बंदे का सामान वगैरह थोड़ा बहुत और आ सकता था, वहां पे भी यूटिलाइज करा जा सकता था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कोई कमी तो नहीं है। मेटल की क्वालिटी देख लो, गाड़ी हालांकि 5 स्टार लेके आई है ग्लोबल एनकैप में, और मारुति की पहली सेफेस्ट गाड़ी बन जाती है। पहली तो पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो कि एडल्ट ऑक्यूपेंसी में ऑलमोस्ट 37 नंबर लेके आई है 50 में से। इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी को इतने नंबर्स नहीं मिले हैं। इसका बॉडी शेल, इसके 6 एयरबैग, साइड पोल्ड इम्पैक्ट, सब कुछ में जो है ना गाड़ी जो है अव्वल आई है। तो वो वाली चीज यहाँ पे जैक वगैरह मिल जाता है, ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन जरूर से दिया गया है, टोइंग वगैरह देख लो, साइड में स्पेस, ये काम बढ़िया कर रखा है। इस बार मारुति ने जो तमाचा मारा है ना स्पेशली टाटा और ह्यूंडई पे, हालांकि ह्यूंडई में तो ऐसी कोई गाड़ी है ही नहीं जिसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल रहा हो, बट स्पेशली टाटा बहुत गेम खेल रहा था इसके अंदर नेक्सॉन वगैरह के साथ में कि भाई ट्विन सिलेंडर दे के भाई बूट ऑफर कर रहे हैं। अब बताओ भाई टाटा वालों, सिर्फ सेफ्टी के नाम पे गाड़ी बेच रहे थे ना, यहाँ पे सेफ्टी भी है, रिलायबिलिटी भी है, एवरेज भी है, बूट स्पेस भी है, कंफर्ट भी है, सर्विस नेटवर्क भी स्ट्रांग है। उंगली कम पड़ गई, इतनी सारी चीजों का बेनिफिट आपको इस विक्टोरिस के साथ में मिलेगा। तो अब ये नहीं होगा कि सिर्फ सेफ्टी के नाम पे गाड़ी बिक जाएगी, अब आपको ये सब भी ऑफर करना पड़ेगा। तो ये है असली मुद्दा गाड़ी का, तो वो चीज। बाकी पार्सल ट्रे नहीं आएगी, पार्सल ट्रे आपको एक्स्ट्रा जो है लेनी पड़ेगी, तो वो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना। 60/40 जो स्प्लिट फंक्शन है वो ऑफर कराया गया है, तीनों जो अपने हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही नीटली सारा काम करा गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पे मैं पॉइंट आपको रख के बता दूं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो चीज। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल, इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, हालांकि पूरा कवर ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा, अगर आप ये क्लोजअप में यहाँ पे जो देख पाओगे। इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस साइड की तरफ। इस साइड से भी गाड़ी देखोगे सिमिलर दिखती है, हालांकि रूफ रेल्स वगैरह नहीं आएंगे, वो चीज आप एक्सपेक्ट मत करना। और अब देख लेते हैं इसके अंदर मिलने वाला जो 1.5 लीटर वाला जो इंजन है, एनए बेसिकली। एनए तो ये भी है, एनए दूसरा वाला भी पेट्रोल वाला है, बट यहाँ पे सीएनजी में थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो कम मिलती है। ये आप एक बार देख लो, यहाँ पे दिया गया है आपको 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि सीएनजी के साथ में आपको लगभग 86 bhp के आसपास की पावर ऑफर करता है, और लगभग 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि ठीक है, मैं गाड़ी को चला के लेके आया हूं, मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि भाई गाड़ी स्ट्रगल कर रही है या कुछ दिक्कत है। हालांकि देखो टॉप स्पीड वगैरह तक ले जाने की बात करोगे थोड़ा सा दिक्कत देता है। अगर आप 100-120 के लिमिट में गाड़ी को ड्राइव करने वाले हो तब आपको कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी एवरेज बहुत कमाल कर देती है। अभी बताता हूँ, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, वॉशर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। ऊपर की तरफ इंसुलेशन देख लो, नीचे भी बढ़िया तरीके से फुल पैक्ड वाली सारी चीज आपको जो है यहाँ पे मिलने वाली है। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें और कुछ की जो इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। अब बताता हूं मेन मुद्दा, ये गाड़ी एवरेज आपको कितना निकाल के देगी। 27.31 किलोमीटर पर केजी का एफिशिएंसी जो है आपको सीएनजी के साथ में कंपनी बोल रही है, जो कि इंडिया की सबसे ज्यादा सीएनजी में एवरेज देने वाली गाड़ी बन चुकी है, बेसिकली कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। ये मत बोलना डिजायर ही उठा के लाके खड़ी कर दो और 1.2 में वो 33 का बोल रही है, तो वो चीज इस सेगमेंट में। अब आप ये भूल जाओ, एक लौती गाड़ी है जो कि आपको इतना बढ़िया बूट, इतना बढ़िया कंफर्ट, स्पेस, सेफ्टी, लुक्स, बहुत सारी चीजें गाड़ी के बारे में इस बार मारुति ने, भाई सही बता रहा हूँ, मेरा भी मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मैं मारुति को हमेशा से क्रिटिसाइज करता था कि भाई वो टैंक का जो प्लेसमेंट है ना वो सही नहीं कर पा रहे थे। विक्टोरिस के साथ में जो काम करा है भाई, अव्वल नंबर का काम करा है, तो वो चीज। और एक और चीज बताऊं, चलो हालांकि चलो दिख गई है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये गाड़ी पता है टोयोटा के साथ कोलैबोरेशन में नहीं बनेगी। क्यों पता है? अगर आ जाओ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सुजुकी का लोगो आ रहा है, और जो भी गाड़ी आपको मारुति के और टोयोटा के कोलैबोरेशन में मिलती है वहां पे सुजुकी का लोगो नहीं आता है। ये देखो कहीं आ रहा है सुजुकी का लोगो, फ्रॉन्क्स खड़ी है, दिखाऊं चलो क्लोजअप में, आ जाओ भाई, आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा साफ करके, कहीं दिख रहा है? क्लोजअप में देख लो, कहीं भी सुजुकी का लोगो। जबकि बाकी कोई भी गाड़ी जो कि सिर्फ मारुति बेच रहा है भाई, उस पे आपको सुजुकी का लोगो दिया जाएगा। हालांकि मारुति सुजुकी अब यार बहुत ही कम बचा है, 1-2 जगह ही आपको मारुति सुजुकी का नाम मिलता है, वरना सिर्फ सुजुकी ही हो चुकी है ये गाड़ी। बाकी सीट को थोड़ा पीछे करते हैं, एक बार आप इंटीरियर वगैरह चेकआउट करो, और अब बिना टाइम वेस्ट कराए अंदर की तरफ आ जाते हैं। और देखो गाड़ी का इंजन का रैप वगैरह देखना एक बार, साउंड आ गई। अब आप साउंड सुनना थोड़ी सी,
आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई क्या ही साउंड जो है ना आपको निकल के आती है। इतना रेव करने के बाद भी ना ज़्यादा शोर और हल्ला वगैरह गाड़ी नहीं करती है, तो वो इसके बारे में जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और अब फिलहाल आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और अब एक एक करके देख लेते हैं कि LXi वेरिएंट अगर आप लेते हो क्या कुछ दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये डोर ट्रिम, ये वाला जो हिस्सा है ना, आप बताओ किस मारुति की गाड़ी में आपने देखा है। अगर सही गैस कर लिया तो मैं आपको मान जाऊंगा कि भाई आप गाड़ियों से जो है प्यार करते हो और गाड़ियों की नॉलेज रखते हो। तो वो चीज़, चारों पावर विंडोज ऑफर करे गए, ऑटो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो आपकी बात करोगे तो वो भी दिया गया है। मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, सिर्फ आप इसको ऑटो फोल्ड नहीं कर पाओगे, एडजस्ट वगैरह करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। बोतल होल्डर, साइड में स्पेस, ये बढ़िया चीज़ कर रखी है कि ये पूरा फैब्रिक के अंदर आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा जो कलर कॉम्बिनेशन चूज करा गया है वो ठीक है, हालांकि इतना ज़्यादा प्रीमियम वाली फील इससे तो आ भी जाती है। ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। इसका जो टेक्सचर यूज़ करा गया है, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लोजअप में थोड़ा सा, तो आपको लग जाएगा कि रबराइज वाली फील है, बट हालांकि ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है। तो वो चीज़, स्पीकर्स फ्रंट की तरफ हैं, ट्यूटर आपको नहीं मिलेंगे, और पीछे आपको स्पीकर्स जो है नहीं दिए जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, इधर की तरफ देखोगे गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ से CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो उसका ऑप्शन, हेडलाइट लेवलर, पुश बटन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। ये पूरा अगर आप देखोगे व्हाइट कलर का इंटीरियर है, थोड़ा सा तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, हालांकि टॉप एंड में यहाँ पे लेदर वगैरह भी आपको दिया जाता है जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दे रखा है, इसकी बात कर लो सारा कुछ। बट जो ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, पैनल गैप्स हैं, वो बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रखे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई पिलर ज्यादा मोटा है या विजिबिलिटी कम हो रही है। हालांकि मिरर्स मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा छोटे हैं, क्योंकि इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि कवर्ड एरिया ठीक ठाक सा ऑफर कर देती है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई इसमें ये बिल्कुल ही बेकार है, कि भाई नहीं मारुति ने बेकार काम कर रखा है। तो वो चीज, अब स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो नया स्टीयरिंग व्हील ऑफर कर दिया है विक्टोरिस के साथ में। इसके लिए मारुति को थम्स अप बनता है मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत टाइम से एक ही स्टीयरिंग व्हील सभी गाड़ियों के अंदर कॉमन मारुति दे रही थी, जो कि इसके साथ में मारुति ने बढ़िया काम करा है। सेंटर में सुजुकी का लोगो, क्रूज कंट्रोल नहीं आएगा बेस वेरिएंट के अंदर, जो कि आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर मिलने लग जाता है। पेट्रोल में CNG अभी मैंने नहीं देखा है, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड जो सारे बटन है वो आपको दिए गए हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट टिल्ट आपको मिल जाती है, और साथ में टेलीस्कोपिक। अब बताओ भाई टाटा वालों कहाँ हो मार्केट में। मारुति ने, मैंने बोला ना भाई, ये टाटा वाले ज्यादा ही उड़ रहे थे, इनको नीचे लाना बनता था। तो अब बोलते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो मारुति ने भाई ये वाला काम कर दिया है इसके साथ में। क्या ही बोलूं, मतलब जितनी तारीफ करूंगा ना उतनी कम है गाड़ी के बारे में। जो कमी आती मारुति ने सबरी ही सुधार दी भाई। तो क्वेश्चन तो कहीं छोड़ा ही नहीं कि भाई ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये बेकार है, सेफ्टी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, इंजन अच्छा नहीं है, सब कुछ तो अच्छा दे दिया भाई। अब तो क्या ही बोले, अब मारुति से और कुछ मांग भी तो नहीं सकते अब। तो वो है। बाकी यहाँ पर टॉगल करना चाहते हो इस तरीके से आपको डिजिटल स्पीड मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता है, ड्राइविंग टाइम, एनालॉग क्लॉक, CNG का रेशियो मोड आपको यहाँ पे दिखा देता है, CNG कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, ऊपर की तरफ टाइम कितना हो रहा है वो आप देख पा रहे हो हल्का सा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पे दिख जाएगा। CNG में फिलहाल गाड़ी आ चुकी है, टेकोमीटर, CNG कितना है, पेट्रोल कितना है, ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे ऑफर करा गया है ये 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट, जो कि वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, पेन ड्राइव, FM, ये सब कुछ ब्लूटूथ वगैरह तरीके से सब कुछ यूज कर सकते हो, और यूज कर सकते हो वॉइस कमांड। चलो मैं सुनाता हूँ। देखो ये गाड़ी 2 से 3 वॉइस कमांड को सपोर्ट कर लेती है, जिसके अंदर ओके गूगल और साथ में एलेक्सा और हाय सुजुकी। सुनाऊं? हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? AC की फैन स्पीड बढ़ा दो। Sorry, I didn't get that. Please say that again. इंक्रीज AC स्पीड Please say the desired value. 4। Increasing AC fan speed. आपको सुनने में आ गया होगा, तो ये देख रहे हो। चलो मैं आपको एक और दिखाता हूँ। हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? रिड्यूस फैन स्पीड, How can I assist you with radio? रिड्यूस ब्लोअर स्पीड, Sorry, I didn't get that. Please say that again. रिड्यूस AC स्पीड। Sorry, I still didn't get that. तो भाई ये तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि ये देखो स्पीड तो बढ़ा दे रही है बट कम नहीं कर पा रही है। अभी मैं एक बार और ट्राई करूंगा तब आपको और दिखाऊंगा। देखो एक दो चीजें और जो है कर देती है, दिखाता हूँ। हाय सुजुकी, हाय सुजुकी, Hi, what can I do for you? व्हाट्स द टाइम टुडे। It's 4:38 p.m. देख रहे हो, इससे What डेट can I पूछ, do for you? व्हाट इज द डेट टुडे। The 25th of September 2025. तो ये सब काम आज की डेट में आपकी विक्टोरिस करने वाली है।
हालांकि कुछ थोड़ी बॉडी ऊपर नीचे कर लेती है, इंग्लिश बढ़िया तरीके से समझ जाती है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे तो ज़्यादा नहीं समझती है, हिंदी तो समझती ही नहीं है। तो पता नहीं इंडिया के अंदर गाड़ी बन रही है फिर भी हिंदी नहीं समझ रही है, जबकि कई मैन्युफैक्चरर ये वाला ऑप्शन दे देते हैं। तो वो चीज़ बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसी के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको ऑफर करेंगे। ऐसा ही नहीं करा है सब कुछ यहाँ पे घुसा दिया, क्योंकि अब एसी के कंट्रोल्स आपको इंफोटेनमेंट से एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑटो एसी का ऑप्शन यहाँ पे ऑफर करा गया है। स्पीड कम ज़्यादा करना है, टेम्परेचर कम ज़्यादा करना है, ऑन ऑफ करना है, वो सब काम आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं टच करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें दिख जाएंगी। लेन ब्लिंकर जो चेंज है वो आपको ना ऑन करना है, ऑफ करना है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे वार्निंग जो हिस्ट्री वगैरह वो सब कुछ आपको दिख जाएगी। ये ना आईफोन यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, धूप के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, स्क्रीन जो है ना 2-4 मिनट ही काम करती है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है। तो वो चीज़ चलो खैर, ये सब तो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने आपको ये बता ही दिया था कि टिपेमएस नहीं ऑफर करती है, इसके बारे में आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपके साथ में ऑफर करा गया है, जो कि थोड़ा सा बेसिक लग रहा है। आप बताना आपका क्या टेक है। मुझे तो इससे रिलेटेड ऐसा नहीं बोलूंगा दे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। आप अपने एंड से भी चेंज वगैरह करा सकते हो, थोड़ा बहुत रुपए खर्च कर लेना। यहाँ पे फोन रख सकते हो, नीचे भी छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट अगर आपको मैं दिखाऊं अंदर की तरफ, यहाँ पे मिल जाएगा। ए टाइप जो पोर्ट है वो दिया गया। अब ये जो 12V का पावर सॉकेट है 120 वॉट की डिस्चार्ज आउटपुट के साथ में आने वाला है। हैंड ब्रेक आप देख लो, ग्रैंड विटारा की याद दिलाएगा। ये सेंटर कंसोल भी ग्रैंड विटारा की याद दिलाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, थोड़े बहुत पार्ट शेयर करे गए हैं। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस आपको दिया गया है। ऊपर की तरफ आ जाएं तो मैनुअल डेविंग IRVM, यहाँ पे बात करोगे तो कोई भी मिरर वगैरह का ऑप्शन नहीं है, हालांकि टिकट होल्डर जरूर से दिया गया। यहाँ पे तो कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता है। 2 हेलोजन लाइट्स हैं, माइक अंदर की तरफ आपको मिल जाता है। सेंटर में लाइट नहीं है, लाइट आपको मिलेंगी इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करी जाती है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं आएगी। ZXi प्लस इन दोनों के अंदर आपको ये वाली चीज मिल जाती है। हालांकि एक चीज और देख लो, यहाँ पे जो एडजस्टेबल सीट बेल्ट है उसका ऑप्शन दिया गया। एयरबैग की ब्रांडिंग, गाड़ी का एम्बियंस बढ़िया लग रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कोताही जो है बरती गई है। हालांकि ये एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्रोम नहीं आता है, मैट ब्लैक आपको दिया जाता है। और यहाँ पे देखोगे डेड पैडल पे सपोर्ट वगैरह देखो कितना बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पे क्लच वगैरह का ऑप्शन, अंदर की तरफ कोई भी फुट लाइटिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है। और देखो इसके अंदर जो क्लच मिलती है ना वो हाइड्रोलिक है, तो आपको सिटी वगैरह में ट्रैफिक वगैरह में चलाने में जो है थोड़ी सी आसानी कहीं ना कहीं होने वाली है। और अब देख लेते हैं भाई रियर में कैसा क्या कुछ आपको मिल जाता है। CNG गाड़ी लोगे सबसे पहले आपको ऑफर करा जाएगा ये फायर एक्सटिंग्विशर, और गाड़ी के अंदर मिलते हैं ये व्हील कवर। इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड। ये ना थोड़ा सा स्टॉक यार्ड में गाड़ी थोड़ा सा मैसी तरीके से रखी रहती है, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि खराब तरीके से, बट क्योंकि भाई लोग कोई भी ऐसे आते नहीं है ना, तो भाई इस तरीके से जो है रख देते। चलो ठीक है, इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं। डोर थोड़ा आप बताना आपको कैसा फील हुआ है। गाड़ी का जो व्हील बेस है वो सेम ग्रैंड विटारा वाला है, 4.3 मीटर की लंबाई है गाड़ी की। ओवरऑल व्हील बेस लगभग 2700 mm के आसपास का है, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसके हिसाब से एक बार स्पेस वगैरह देखो। नी रूम बहुत बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई ऊंचा उठाया गया हो या वो वाली चीज़। बाकी आप बीच में भी अच्छे तरीके से बैठ सकते हो, क्योंकि सीट फ्लैट है। टॉप एंड वगैरह में ये वाली दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो थोड़ा सा पोर्शन उठाया हुआ है। AC वेंट्स रियर में मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट पीछे नहीं है, फोन रखने के लिए स्पेस आपको नीचे दिया गया है। सीट के पीछे पॉकेट्स भी आपको नहीं मिलती, यहाँ पे भी कोई भी पॉकेट नहीं दे रखी है। और एक बार रियर से व्यू वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो आने वाला है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई तो मेंबर वगैरह डला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे लाइट हेलोजन के अंदर है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक का ऑप्शन, ब्लाइंड वगैरह पीछे कोई भी ऑफर नहीं करा गया है, तो वो एक चीज इसके बारे में है। ये जो क्वालिटी दी है ना, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉफ्ट टच है या बेकार है कुछ भी है, बट मैं इतना जरूर से बोल सकता हूँ कि भाई किसी और मारुति की गाड़ी से देखोगे ना, थोड़ा सा फील या फिनिशिंग वाइज आपको बढ़िया फील होने वाली है। इसका जो ओवरऑल टेक्सचर है मुझे बढ़िया पसंद आया, इसके बारे में थम्स अप है। बाकी इधर की तरफ पावर विंडो का स्विच मिल जाता है, सेम लीवर आपको ऑफर कराया गया है। बोतल होल्डर एक आराम से आप रख पाओगे, 1 लीटर की बोतल फिट आ जाएगी। हालांकि पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कोई भी स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो चीज। और इसको कर देते हैं इस तरीके से बंद। आप बताना आपको कैसा कुछ जो है यहाँ पे फील हुआ है। उसके अलावा 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, जो आर्मरेस्ट है वो आपको ऑफर करी गई है। एक चीज और दिखा देता हूँ, बेस वेरिएंट होने के बावजूद, भाई रुक जा कैसे गिर रहा है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर दे। अब ठीक है, बेस वेरिएंट के होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो एक सेकंड में थोड़ा सा पॉलीथीन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, आर्मरेस्ट भी ऑफर कर दी गई है। ये एक और इसके बारे में बहुत बढ़िया चीज हो जाती है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पे ऑफर कराए गए। हेडरेस्ट तीनों एडजस्टेबल है, हालांकि सीट आप रिक्लाइन वगैरह नहीं कर सकते, तो फिक्स्ड सीट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। गाड़ी में काम करा गया है, ये जरूर से बोलूंगा। और अब आते हैं बाहर की तरफ, और मेन मुद्दा, गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया भाई, इस सेगमेंट में इससे बढ़िया ऑप्शन आपको इंडियन मार्केट के अंदर नहीं दिखेगा, जहां पे रिलायबल इंजन होना चाहिए, स्पेस बढ़िया मिल जाए, 5 स्टार सेफ्टी हो,
एक्टिव सेफ्टी में भी बात करो तो फीचर्स अच्छे हों, ABS, CBD, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ गाड़ी के साथ में ऑफर कराया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर करी गई है। और एक तरीके से फैमिली कार के तौर पे अगर आपको विक्टोरियस लेनी हो, और मैंने आपको बोला था विक्टोरियस विक्ट्री लेके आएगी मारुति के लिए, क्योंकि बिल्कुल गेम चेंज कर दिया है मारुति ने। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप बताना आप क्या क्या ओपिनियन है। तो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।